जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आंसर राइटिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उन मुख्य बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आते हैं हम लोग कैसे-कैसे एग्जाम में लिखे। जैसे मान लीजिए आप मैथ का एग्जाम देंगे, साइंस का देंगे, एक होगा आर्ट्स में, उसमें हिंदी जैसे भी हो, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स सबका एक तरह से बताएंगे। साइंस का अलग लिखने का नियम बताएंगे और मैथ का अलग बताएंगे, यानी गणित का अलग बताएंगे। इसमें हम लोग आते हैं पहले कि सर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो क्वेश्चन को सोल्व जब भी एग्जाम में करें, क्रम वाइज से करें। जैसे मान लीजिए पहले आपका 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको जो मालूम रहे उसी को चुन के 60 यानी 50 ठो बनाना है। 100 में 50, आप जो जान रहे हैं कन्फर्म उसी को बनाएं। जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर जान रहे हैं, 2 नंबर नहीं जान रहे हैं, तो 2 नंबर वहाँ छोड़ देंगे। 1 नंबर के बाद डायरेक्ट 5 नंबर आप जान रहे हैं तो 5 नंबर बनाएंगे। फिर हमने 7 नंबर नहीं जान रहा है, 10 नंबर जान रहे हैं तो 10 नंबर बनाएंगे। इस तरह से जैसे कि आपका कॉपी रहेगा एग्जाम में, तो इसमें जो नंबर आप जान रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 नंबर जान रहे हैं तो 1 नंबर बनाएंगे, 2 नंबर नहीं जान रहे हैं इसको नहीं रंगेंगे। फिर 5 नंबर जान रहे हैं तो 5 नंबर वाले में मान लीजिए सी आंसर होगा तो सी आप रंग दीजिएगा। फिर हम 6 नंबर नहीं जान रहे हैं, हम 10 नंबर जान रहे हैं तो 10 नंबर में 10 नंबर का आंसर अगर बी हो रहा है तो आप लोग बी पे ऐसे करके रंग करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। ऑब्जेक्टिव जब आप लोग बना लेंगे, फिर आएंगे सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे 2 तरह के। कौन कौन से प्रश्न आएंगे? एक होगा छोटा क्वेश्चन, एक होगा बड़ा क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय में क्या करना है, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन तो देख के पता ये चलेगा ना कि हमको लघु उत्तरीय ज्यादा प्रश्न आ रहा है या दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि अगर यदि लघु उत्तरीय बना रहे हैं तो पहले लघु उत्तरीय ही सभी प्रश्न बना लें। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय ही आप सभी प्रश्न को बना लें। मान लीजिए कि आपका लघु उत्तरीय नहीं बनाने का मन है, पहले हम दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे, तो उसी को क्रम वाइज से ही कोशिश करना है बनाने का। ऐसा कभी ना करें कि एक मान लीजिए कि आप लघु उत्तरीय बनाए 1 नंबर का, फिर आप लोग सीधे 20 नंबर चले गए दीर्घ उत्तरीय बनाने। या दूसरा तरह से, या तो दीर्घ उत्तरीय आप जान रहे हैं और फिर लघु उत्तरीय बना लेंगे, ऐसा क्रम मिस कभी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि नंबर कम आने की संभावना बनी रहती है और सहने में भी थोड़ा परेशानी होती है। तो ये आप नहीं करेंगे। लघु उत्तरीय बना रहे हैं तो लघु उत्तरीय ही बना लेंगे सभी, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ऊपर में लघु उत्तरीय लिखना जरूरी है क्या? नहीं, लघु उत्तरीय लिखना ऊपर में जरूरी नहीं है। जैसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो उसको भी हेडिंग में डालना जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन का नंबर कभी गलत ना लिखें, बस कोशिश यही करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम मैथ का सवाल सोल्व कर रहे हैं, मैथ के सवाल में मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके कॉपी में आप जानते हैं कि ये जो कॉपी है आपका, ये जो कॉपी है, कॉपी में जैसे ही आप लोग ऐसे इस तरह से उल्टाएंगे, आपको दूसरा नहीं बता देते हैं, सदा वाला लेकर के देखिए। जैसे ही आप, ये कॉपी आप लोग का है, देखिए ऐसा कॉपी मिल रहा है ना एग्जाम में, ऐसा मिलेगा। आपको ऐसे उल्टाना है। अगर यदि इसमें लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर इसमें नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक पन्ना में लिखें। आप इसमें लिख भी सकते हैं, कोई बच्चे इसमें छोड़ देते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिएगा तो ठीक रहेगा। कई पन्ना हो सकता है कम हो जाए बाद में, इसलिए आप यहाँ से चालू करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ से क्वेश्चन चालू करेंगे आंसर को सोल्व करना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लकीर है इस तरह से, चौथाई छोड़ा हुआ, जिसको हाशिया हम लोग बोलते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन का नंबर देना हो, 1 नंबर 2 नंबर जब भी देना हो तो हमेशा इस साइड देंगे, इस तरह से, ठीक है। इसके इस साइड कभी ना दें, इस साइड देंगे। अब जब भी आंसर में आप जानते हैं कि कोई भी कारण, जैसे किसी का कारण पूछ दिया कि ऐसा क्यों होता है, इसके 5 कारण लिखें, इसके 3 कारण लिखें। कोई क्वेश्चन में पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, तो आप लोग लिखिएगा एक उपयोग 1 नंबर 2 नंबर, तो वो सब नंबर यानी आंसर का जो भी नंबर आप देंगे उसको कॉपी के इस साइड लिखना। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉपी के इस साइड लिखेंगे और जो भी नंबर प्रश्न का होगा उसको इस साइड लिखेंगे। ये जो हाशिया छुटा हुआ है इसके इस साइड। अब हम आपको बोर्ड पर एक बार बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कॉपी है इस तरह से,
इस तरह से कॉपी आप लोग कराता है ऐसे, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा कॉपी है, जैसे हमको 2 नंबर सोल्व करना है तो 2 नंबर इस तरह से लिखेंगे, 2 नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ आंसर लिखना जरूरी नहीं है, ये मैथ की बात बता रहे हैं पहले हम, पहले मैथ की। अब 2 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हल या तो सॉल्यूशन, इस तरह से लिख के आप चालू कर देंगे। तो मैथ में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ नंबर बढ़िया से देना है, सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ से प्रारंभ कर देना है। अब कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाने की बात आता है, फिगर जब भी बनाए इस साइड बनाए, कॉपी के इस साइड, ठीक है, इधर सोल्व करें और इधर फिगर बनावे इस तरह से। तो आपने ये देखा कि मैथ को सोल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ क्या करना है, सिर्फ नंबर बढ़िया से देना है, नंबर इस साइड देना है, कॉपी के ये साइड, इधर सॉल्यूशन लिखना, हर एक प्रश्न में सॉल्यूशन लिखना है ताकि देखने में ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी होता क्या है, सॉल्यूशन लिखने के बाद फिगर बनाना पड़ता है, तो फिगर आप दाएं साइड में बनाएंगे। तो ये तो हो गई मैथ की बात। उसके बाद ये कभी ना करें कि सर जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, यहां से लेके सवाल बनाते बनाते आया यहाँ तक, अब फिर एक लकीर दे करके इस साइड बना दिया। तो ऐसा तभी करेंगे जबकि आपको कॉपी की आवश्यकता हो और कॉपी ना मिले, यानी कॉपी आपके पास नहीं है, सवाल बनाना जरूरी है, तो कोई नंबर दे करके यहाँ आप बना सकते हैं, या तो इसमें भी बना सकते हैं, नंबर आपका मिल जाएगा। तो ये हुआ कि कॉपी जब खत्म हो जाएगा उस समय सर क्या करना है, लेकिन आपको एक कॉपी में 2 सवाल नहीं बनाना है, जैसे कि त्रिकोणमिति ही बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो लकीर देके इस साइड नहीं बनाएंगे। कोई सवाल ऐसा होता है लॉन्ग होता है, यहाँ से आप लोग यहाँ तक ले बनाए और फिर इसी में इस साइड बना दे, तो वो नहीं करना आपको। तो एक सवाल को एक पन्ना में ही बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सवाल बनाए त्रिकोणमिति का, जैसे लिखे टेन थीटा बराबर लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से करते करते आए। अब कुछ बच्चे इसमें इस तरह से करके फिर इधर बनाने लगते, तो वो नहीं करेंगे, आप सीरियली बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे सर मान लीजिए कि 2 नंबर हमने बना लिया, अब मान लीजिए मेरा 5 नंबर बनाने का मन है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका कॉपी खत्म हो गया, मान लीजिए लकीर वाला कॉपी रहेगा, इस तरह से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, अब नंबर हम लोग 5 यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से स्पेस छोड़ने से क्या होता है, देखने में बढ़िया लगता है। आपको ज्यादा नंबर नहीं छोड़ना है, ज्यादा लाइन नहीं छोड़ना है, 1 या 2 लाइन आपको छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हमने जैसे आंसर राइटिंग लिखा है, आंसर राइटिंग लिखा है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखे, नंबर यहाँ पर ऐसे दिए हैं, और ये भी जो जब भी कारण या उदाहरण लिखेंगे तो बीच में इस तरह से, और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया, एक लाइन फिर छोड़ दिया है, इससे क्या हुआ, देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब दूसरा भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक लाइन हमने छोड़ दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इससे क्या हुआ कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, नंबर थोड़ा आपको ज्यादा होने की संभावना बना रहता है। तो हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले नंबर बढ़िया से देना है, ठीक से देना है ताकि मिस ना हो। नंबर बैठा, नंबर की साइड देना है, ये साइड देना है, सॉल्यूशन लिखना है, सोल्व करना है, फिगर दाएं साइड बनाना है, फिर एक सवाल आपका बन जाएगा, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा सवाल बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा गैप में 1 या 2 लाइन आपको छोड़ना है। ये तो हो गई मैथ की बात। अब आते हैं हम लोग साइंस में कैसे लिखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। इसको हम मिटा देते हैं, साइंस में भी उसी तरह करना है। पहले ऑब्जेक्टिव आपको बना लेना है, जो जान रहे हैं, जितना भी पूछे, 40 पूछे या 20 पूछे, जो भी पूछे बना लेना है। हम आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में भी 2 तरह के प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो आपको कोई भी प्रश्न का हल करना हो तो उसके लिए वही नियम लगाएंगे। पहले मान लीजिए ये आपका कॉपी रहेगा इस तरह से, ये ऊपर वाला भाग, ये इधर वाला भाग।
आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि साइंस में बनाना है, साइंस में क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें या इसका कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो पहले हम लोग देते हैं साइंस में फैक्ट वाले क्वेश्चन। अब फैक्ट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसका ये परिभाषा समतुल्य होता है, मतलब कुछ ही शब्दों में दिया है, इसको बढ़ा चढ़ा के आप लोग नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि कहानी के टाइप का नहीं होता है प्रश्न, तो कहानी के टाइप का जो प्रश्न का उत्तर होगा उसको लिखने का अलग नियम है। और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, परावर्तन के नियम पूछा, तो ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है। इसमें आप अपने मन से बनावट के अनुसार से नहीं लिख पाएंगे, तो जो किताब में दिया रहे वही आपको लिखना पड़ेगा या जो सर बताए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देने के बाद कोई बच्चे होते हैं आंसर यहां पर लिखेंगे, ऐसे इस तरह से भी लिख पाएंगे। ठीक है, कोई बच्चे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई बच्चे इधर दे देते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई 1 नंबर का आंसर ऐसे दिया। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 नंबर देके उत्तर ऐसे देंगे। ठीक है, इस तरह से देंगे। तो आप कोशिश करेंगे ये साइड आंसर लिखे, या इस साइड भी अगर दिया आप लोग लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तर कोनो साइड लिखिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और ना भी लिखिए तो चलेगा। तो मान लेते हैं कि हमने ई साइड लिख रहा है, आप लोग ई साइड लिखिए या ई साइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ई साइड में लिखें 1 नंबर का आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्या पूछे आपको, अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप लोग लिखेंगे ऐसे करके, ये थोड़ा सा छोड़ देंगे, कोई भी प्रश्न का आंसर अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा ये जो गैप है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, इस लाइन से थोड़ा हटके लिखेंगे। पहली लाइन जो भी लिखना है आपको ये बात आनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे ये आपका कॉपी है, कॉपी है ये देखना आप लोग। तो ये पहली लाइन जब भी लिखना है तो थोड़ा सा ये जो ये वाला इसे देख रहे हैं इस तरह से, इसके थोड़ा हट के यहां से लिखेंगे। पहली लाइन जब भी किसी का लिखें थोड़ा हट के यहां से लिखेंगे। तो अब देखिए यहां से मान लीजिए हमने लिखना चालू किया, लिखेंगे ऐसे, अब तल दर्पण का उपयोग, इस तरह से लिख के एक लाइन इस तरह से दुगो बिंदु देके डैश दे देंगे, उसके बाद एक लाइन इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके उपयोग पूछे, कारण पूछे या महत्व पूछे, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही आपको बनाना है अवतल दर्पण का उपयोग। और एग्जाम में अगर आपका टाइम मैनेज हो रहा है तो कोशिश करें 2 पेन ले जाने का, एक पेन ब्लैक, एक पेन ब्लू, अन्यथा दूसरा पेन नहीं, ब्लैक या ब्लू। आप क्या करेंगे, ये जो गोला आप लोग रंगते हैं ये कोशिश करेंगे ब्लैक या ब्लू से ही हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी दूसरा पेन नहीं यूज करना है, ब्लैक ब्लू। अब यहां से कोई बच्चे बोलते हैं जेल पेन, नहीं जेल पेन नहीं आपको यूज करना है। इससे क्या होगा कि जैसे आप गोला कीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए आपका गोला है, अगर यदि इसमें जेल पेन से इसे गोला कीजिएगा तो ये क्या होता है, जैसे इधर उधर हो जाता है, इससे क्या होगा कि फिर आपका नंबर कट सकता है। तो ये आप जेल पेन से कभी भी ये गोला को ना रंगे, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। बॉल पेन किसको बोलेंगे, जिसमें गुल्ली रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या करना है, उपयोग लिख दिए। अब जैसे ये उपयोग लिखे अवतल दर्पण का उपयोग, इसको एक कलर से लिखेंगे। मान लीजिए ये मेरा ब्लैक कलर से हो गया, तो अब नीचे जो आंसर राइटिंग करेंगे वो ब्लू से करेंगे। ठीक, ब्लू से करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग लिखें और कोशिश ये करना है कि ये जो पूरा लाइन लिखे इसके यहां से 1 नंबर नहीं देंगे, कोशिश करेंगे 1 नंबर इसके आधा से देने का। अगर यदि आपके कॉपी में ज्यादा जगह है तो इसका नंबर यहां से दीजिए, इसे 1 नंबर, 2 नंबर। आपको लग रहा है कि इधर मेरा जगह कम बच गया तो आप इसको खिसका के यहां ला सकते हैं 1 नंबर इस तरह से। ठीक है, कभी भी आप उपयोग या कारण लिखेंगे तो यहां से 1 नंबर नहीं देंगे या इसमें नंबर नहीं देंगे। कुछ बच्चे इसमें नंबर देने लगते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा नहीं करेंगे।
आप अवतल दर्पण का उपयोग लिखे, उपयोग यहाँ खत्म हो रहा है तो कोशिश करेंगे इस सीध में नंबर लिखने का। यहाँ से अगर आपका इधर स्पेस कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको इधर खिसका के यहाँ से लिखेंगे एक नंबर। क्या लिखेंगे? इसमें से भी कुछ बच्चे आप लोग ऐसे लिखते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग मतलब कि सौर भट्ठी में किया जाता है। तो ये आपको लंबा चौड़ा बना के नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, इस तरह से एकदम शॉर्ट में अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हजामती, ऐसे लिखेंगे आप लोग, हजामती दर्पण में। और तीसरा मान लीजिए लिखेंगे हेडलाइट में, हेडलाइट में। और चौथा आप लोग लिखेंगे, चौथा लिखेंगे जैसे मान लीजिए हेडलाइट रोगी के नाक, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक कान आदि को देखने में, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक कान आदि के परीक्षण में या निरीक्षण में, आदि को देखने में, असम में लिख देते आदि को देखने में या जांच में, कुछ भी लिख पाएंगे। तो इस तरह से आपको लिख के आना एग्जाम में। देखिए अब जैसे ही यहाँ पर हमने लिख लिया तो अब दूसरी क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे 2 नंबर का, यहाँ से इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से खत्म हो गया तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे हम लोग, यहाँ से खत्म हो गया मेरा लिखा हुआ तो 2 लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे। जैसे 5 नंबर बनाना है आंसर इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ देंगे आप, फिर तब दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और नंबर हमको ज्यादा से ज्यादा आए। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा पूछ दिया, ये तो साइंस की बात हो गया। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो आपको कैसे लिखना ये भी हम बता रहे हैं, एक ही आपको इस तरह से बता देंगे ताकि कोई भी एग्जाम रहे, मैट्रिक क्लास रहे या 11th रहे, 12th रहे या ग्रेजुएशन रहे, सब में इस तरह से आपको आप अगर लिख के आते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कभी प्रश्न आ गया परावर्तन के, ये आपका कॉपी है, कॉपी है मान लीजिए, ये कॉपी है। अब क्वेश्चन आ गया कि परावर्तन के नियम को लिखें, इसे समझाएं। आप लोग को ये नहीं लिखना परावर्तन के निम्नलिखित कारण है, ये सब लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे हेडिंग डालना है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें और उसके बाद उदाहरण सहित समझाएं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 2 नंबर है, 2 नंबर यहाँ से देंगे आपको, आप लोग ऐसे इस तरह से नंबर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग परावर्तन, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम को लिखें। तो आपको पहले लिखना है इसे परावर्तन, परावर्तन लिख के डैश दे देना है। साइंस में खास करके हम बता रहे हैं परावर्तन की परिभाषा आपसे पूछे या अवतल दर्पण की परिभाषा किसी का भी पूछे तो आपको हेडिंग डाल देना है। क्वेश्चन आएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण लिख के डैश दे देंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तन क्या है, तो परावर्तन लिख के आप डैश दे देंगे। और जब भी ये लिखना चालू करेंगे प्रकाश जब किसी माध्यम से, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। तो आप जब भी परावर्तन लिखेंगे डैश देंगे तो आप यहां से लिखना चालू नहीं करेंगे,
आप देख रहे हैं कि ये हम ब्लू पेन से लिखे, अब यहाँ से ब्लैक कर देना। हेडिंग हमेशा दूसरे पेन से डालना, आंसर दूसरे पेन से। अब इनमें से कोई बच्चे बोलेंगे हमेशा हेडिंग काला पेन से डालेंगे। हाँ, अगर हेडिंग आप काला पेन से डाल रहे हैं और आंसर राइटिंग ब्लू पेन से कर रहे हैं तो हमेशा ब्लू पेन से ही करेंगे। ऐसा ना करेंगे कि एक बार कलर राइटिंग से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से आंसर राइटिंग लिखेंगे, यानी उसका उत्तर लिखेंगे। अब फिर मान लीजिए ब्लू पेन से आप हेडिंग डाल दिए, कला पेन से उसका आंसर, ये ना करेंगे। हेडिंग डालेंगे हमेशा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। हेडिंग अगर ब्लैक से डालिएगा तो पूरा में ब्लैक से ही डालना है, ये नहीं कि एक में ब्लैक से एक में ब्लू में। आपको जैसे प्रावर्तन लिखना है, प्रावर्तन लिख के डस दे दिए, आपको यहां से लिखना है एक लाइन छोड़ के। आपका ये कॉपी रहेगा तो प्रावर्तन लिख के इसके सीध में नहीं लिखना है, यहां से लिखना है प्रकाश का परावर्तक सतह से टकराकर लौटना। अब देखिए जैसे वो खत्म हो गया हम लोग इस पर आ जाएंगे, यहां पर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, इस तरह से। अब यहां से देखिए आपको कुछ नजर आता होगा कि पहला लाइन जो हमने लिखा, इस बिंदु जो बिंदु दोनों है इसके सीध में, और एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन से यहां से, और दूसरा लाइन हमने इसके सीध में लिखा। कभी भी इसके सीध में यहां से ना लिखेंगे, ठीक है, कभी भी इसके सीध में ना लिखेंगे। ये जो आप हेडिंग डाले हैं तो हेडिंग का कोशिश करना है कि आधा भाग ही आवे। देखिए मेरा आधा लगभग आ रहा है ना, तो हेडिंग के जो हेडिंग प्रावर्तन है, प्रावर्तन के पूरा इस साइड यानी यहां से नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे। इससे क्या होगा, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से। उसके बाद कहलाता हो गया, बिंदा कर देंगे। अब प्रावर्तन के नियम, अब उसी तरह आपको लिखना है, इस तरह से नीचे लिखना है प्रावर्तन के नियम, प्रावर्तन के नियम, इस तरह से। फिर हेडिंग डाल देना है, दो गो बिंदी देना, ऐसे करना है। अब यहां लिखना 1 नंबर, प्रावर्तन के 2 नियम है तो 2 नंबर। उधर अगर कॉपी कम हो रहा है थोड़ा सा इधर इसको खिसका लीजिए, यहां कर दीजिए 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह से। तो आप जगह के अनुसार करेंगे, कभी भी नंबर यहां पर नहीं देंगे आप लोग 1 नंबर 2 नंबर। ऐसे देखने में देखिए कितना सुंदर नहीं लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ऐसा आप लोग नहीं देंगे नंबर। इस तरीके के प्रावर्तन यहाँ नंबर हमेशा सटा के देंगे, ये नहीं करना आपको। आपको नंबर कहाँ देना, ये जो प्रावर्तन का नियम हेडिंग जो डाले हैं इसके आधा भाग, टोटल इतना, इसका आधा भाग लगभग यहाँ आएगा, तो इसके आधा भाग के इधर कभी नहीं जाना आपको। नंबर जब भी देना है इस तरह से देखिए, अगर यदि इसको हम प्रावर्तन का नियम को अगर बीच से काटे तो इसका देखिए ऐसे आ रहा है, तो इसके इधर ना लिखें, इस साइड लिखें, नंबर इस साइड हमेशा दें, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे, आपतन कोण बराबर होगा प्रावर्तन कोण के। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो ये साइंस की बात हो गई, और वो भी फैक्ट वाले क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं कहानी बना बना के लिखने वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कहानी वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लोग लिखेंगे। ये तो हमने बताया कारण, महत्वपूर्ण, महत्व और उपयोग, इस सब प्रश्न का यानी फैक्ट वाले प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करना बताएं। अब जैसे मान लीजिए कई आपको परिभाषा वाला क्वेश्चन आ गया, या बना बना के लिखने वाला कारण आ गया या क्वेश्चन आ गया। जैसे बोल देंगे आपको कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसमें क्वेश्चन आप एक लाइन ज्यादा भी लिख दीजिएगा, एक लाइन कम भी लिख दीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य यानी प्रकाश को अधिकतम दूरी तय करना पड़ता है, और इसमें जो होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होते हैं, और उसका क्या बोलते हैं प्रकीर्णन कम होने के कारण पहुंच जाते हैं, इस तरह से। तो अब यहां से देखिए, जैसे आएगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, या तो इसी करिए कि तारे क्यों टिमटिमाते, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आ गया, मान लीजिए 5 नंबर में आया तो आप 5 नंबर देंगे, आंसर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ठीक है।
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को अधिकतम दूरी तय करना पड़ता है, जिससे उसे वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह से करेंगे। अब यहां से देखिए, पहला लाइन जो भी लिखेंगे थोड़ा हट के यहां से, और दूसरा लाइन इसमें सटा के, या थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा छोड़ करके, तो यहां से लग रहा है चेंज हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं चेंज कर दीजिए, चेंज की तरह से लिखना है। ठीक है, परिभाषा। इसमें आप एक लाइन कम लिखिए या एक लाइन बढ़ा के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से कोई बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि सर 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लाइन लिखें, तो आपको इसका एक मंत्र बताते हैं। 2 लाइन का रहेगा तो न्यूनतम 2 लाइन लिखना है, मैक्सिमम 4 लाइन। अगर यदि 1 नंबर यानी 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो न्यूनतम 3 लाइन लिखना है, अधिकतम 3 दूना 6 लाइन, तो यानी दुगुना लाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 2 लाइन में, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 4 लाइन में लिख के खत्म कर देना है। कभी कभी 5 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज मान के चलना है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 3 दूना 6 लाइन बनाना है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में साइंस में तो उसका कोई लिमिट नहीं है कि एक पन्ना भरना ही चाहिए, जितना परिभाषा रहेगा उतने ना लिखिएगा। साइंस में इसका कोई मायना नहीं रहता है। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स, हिंदी रहे, साइंस हिंदी रहे या सोशल साइंस रहे उसमें। अब जैसे कि मान लीजिए आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग ये ध्यान देंगे, इसको हम लोग अभी तक जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो उसको बोलते हैं जैसे कि ये पन्ना है, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि इसको 1 पन्ना, तो ये एग्जाम में 1 पन्ना नहीं है, एग्जाम में ये 2 पन्ना इसको बोलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर यदि 5 नंबर का क्वेश्चन रहे या 4 नंबर का, तो मैक्सिमम आपको 1 पन्ना लिखना है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 2 पन्ना। 2 पन्ना कैसे लिखना है आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 1 पन्ना इधर लिखना है, 1 पन्ना इधर लिखना है, बस ये हो गया 2 पन्ना। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना ऐसे खाली, 10 नंबर के क्वेश्चन में इस साइड भी लिख देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना इधर, 1 पन्ना इधर, 2 पन्ना, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिख पाएंगे तो इसमें आधा दूर तक जाना, यानी 2.5 पन्ना। 2.5 पन्ना किसको बोलेंगे, अगर मान लीजिए आप यहां से लिखना चालू किए तो 1 पन्ना, 2 पन्ना, ये हो गया 3 पन्ना, तो आपको आधा दूर तक ही लिखना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना, उसके बाद मैक्सिमम आपको 1.5 पन्ना, यानी कोशिश करना है 1 पन्ना में लिखना है। इस तरह से 5 नंबर का 1 पन्ना काफी है। 10 नंबर का रहेगा तो एगो इधर लिखना है, एगो इस साइड लिखना है, 2 पन्ना। अब देखिए कभी कभी होता यह है कि आप जैसे कि 1 पन्ना का क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप यहां से लेकर के यहां तक भर देंगे। वो बच्चे इसमें ऐसे होते हैं कि सीधा एकदम भरते जाएगा इस तरह से, तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करनी है, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहां से चालू करेंगे, थोड़ा हट के इस तरह से लिखना चालू करेंगे। यहाँ फिर दूसरा लाइन इसके आगे आ जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, फिर यहाँ से भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। अब जैसे ही मान लीजिए लगभग आधा हो गया, आप देख रहे हैं कि लगता आधा पन्ना भर गया। आधा पन्ना भरने के बाद आप लोग फिर थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको जहां से लिखे उसी के सीध से 1 लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन में नहीं लिखेंगे, यहां से लिखना चालू करेंगे। तो अब देखिए ऐसे अगर ये आंसर राइटिंग लिख के आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नंबर आएगा। समझ लीजिएगा, फिर से पहला जो आंसर लिखेंगे हल्का छोड़ करके यहां से लिखना चालू करेंगे, पूरा भर देंगे, और जैसे आधा पन्ना भरेगा तो फिर से 1 लाइन छोड़ देंगे, 1 लाइन सदा छोड़ देंगे। जैसे मेरा ये लाइन छूट गया, अब फिर से इसी के सीध में चेंज करके लिखना है। यानी इसका मिला जुला कर उदाहरण ये हुआ, 1 पन्ना में 1 चेंज। ठीक है, आधा पन्ना जैसे बढ़ा थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। ठीक है, 2 पन्ना में 2 चेंज, 1 पन्ना में 1 चेंज। अगर इधरों भरना रहेगा तो फिर इसका जैसे आधा आइएगा तो 1 चेंज और कर दीजिएगा। इस तरह से एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा प्रभावशाली आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। इससे लगा कि नहीं, विद्यार्थी बहुत कुछ लिखा है और जानता भी है लिखने, तो इस तरह से आप लोग करके आएंगे। तो उम्मीद है कि जितना भी आपको आंसर राइटिंग बताएं आपको कुछ लाभ मिलेगा। इससे आप लोग इस नियम का फॉलो कीजिए। मैंने भी इसी नियम का फॉलो करके बहुत नंबर लाए हैं, आप लोग भी यही नियम का फॉलो कीजिए।
जिस तरह से हमने बताया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये नियम अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।